अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में काली पट्टियां और तख्तियां लिए छात्राओं ने मांग की कि बढ़ी हुई फीस को तत्काल वापस लिया जाए और प्रोक्टोरियल टीम इस्तीफा दे। छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान प्रोक्टोरियल टीम ने उनके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की। कुछ छात्राएं इस दौरान बेहोश हो गईं, लेकिन प्रशासन ने कोई भी मेडिकल सहायता उपलब्ध नहीं करवाई। वहीं नमाज पढ़ने के दौरान बड़ा बवाल होगा, जिसकी सूचना प्रोक्टोरियल टीम ने जिला प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को देखकर प्रदर्शन करने वाले छात्र आक्रोशित हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का कहना है कि इस साल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 30 से 40% तक फीस बढ़ा दी है, जो देश के किसी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं है। उन्होंने इस वृद्धि को पूरी तरह अवैध बताया और कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए ये फैसला बड़ा झटका है। छात्रों का मानना है कि अगर विश्वविद्यालय में छात्र संघ होता तो छात्रहितों की आवाज बुलंद होती और ऐसी मनमानी नहीं हो पाती। उनका आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहा ताकि छात्रों को दबाकर रखा जा सके। नहीं, पुलिस दाखिल नहीं हुई थी। सूचना ये थी कि एक रिलीजियस कांग्रीगेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इनको समझाया गया, बताया गया कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें, जो लॉजिकल है, रीजनेबल है, उस तरह से प्रोटेस्ट करें। इसी के क्रम में कुछ एक दो छात्र उग्र हुए थे, जिनको प्रोक्टोरियल टीम द्वारा डिटेन किया गया था। बाकी शांति व्यवस्था हेतु पुलिस बल तैनात है, प्रशासन तैनात है। स्टूडेंट का कहना है कि सर लाठीचार्ज किया गया पुलिस ने और नहीं, किसी भी प्रकार का इस तरह का पुलिस की तरफ से एग्रेशन नहीं हुआ है। जो भी था वो आवश्यक 5 लोगों को डिटेन किया है? नहीं, डिटेन नहीं किया गया था, तुरंत उसको प्रोक्टोरियल टीम को दे दिया गया था। 5 नहीं थे, 2 लड़के थे। अच्छा, ये नमाज पढ़ने से रोका गया, उनका कहना है रोड पे? नहीं, किसी भी जब प्रोटेस्ट है और फीस हाइक को लेकर है, उसको कोई किसी भी प्रकार का रिलीजियस एंगल देना गलत है। जो इंस्टिगेटिव है, जिसमें पुलिस नमाजी को हटा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनको पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि आप क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार का रिलीजियस कांग्रीगेशन नहीं करेंगे। जो मुद्दा है आप उस पर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। उसी के क्रम में कुछ लोगों द्वारा इंस्टिगेट करने का प्रयास किया गया था, तो उनको प्रोक्टोरियल टीम द्वारा डिटेन करके प्रोक्टोरियल ऑफिस ले गया गया। मौके पर शांति। मेरा नाम अहमद फराज रजी है और मैं यहीं स्टूडेंट हूँ, रिसर्च स्कॉलर। आज ये पहली बार नहीं है ऐसा, हमारा प्रोटेस्ट पिछले 4-5 दिन से चल रहा है और उसमें जो हमने इनसे डिमांड रखी है मेजरली उसमें एक फी हाइक की है और दूसरी डिमांड ये है जिन प्रॉक्टर टीम वालों ने बदतमीजी की है उनका रेजिग्नेशन। मगर आज ये जो है इन्होंने खुद प्रॉक्टर टीम ने यहाँ केओस क्रिएट करा है, यहाँ पर आए हैं, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करा, जबकि हमारी सीधी जो 4 दिन से डिमांड थी वही इनसे डिमांड थी, पीसफुली हमारा चल रहा था। मगर जब चीज़ें इन्हें लगा कि नहीं है, धक्का मुक्की से हटा पा रहे हैं, तो इन्होंने लोकल पुलिस को जो है कसदन इसमें इन्वॉल्व किया है और वहाँ पर किस किस तरह की इन्होंने रिपोर्ट करी है हम नहीं जानते हैं। हमारे 2 भाइयों को उठा भी लिया गया है यहाँ से, ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स हैं हमारे। यहाँ पर आते हैं, ये प्रोवोक करते हैं, ये बार बार कहते हैं दम हो तो गेट बंद कर दिखाओ। लड़कियों से कहते हैं कि आप आवारा हो और लड़कियां उस पर जवाब देती हैं कि हम इज्जतदार घरों से हैं, तो कहते हैं अगर इज्जतदार घरों से होती तो यहाँ नहीं बैठती। इस तरह के अल्फाज यहाँ की प्रोक्टोरियल टीम इस्तेमाल कर रही है। गेट ये पिछले 5-6 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें हमारी जो डिमांड पहले दिन थी वो डिमांड हमारी आज भी है और वो डिमांड इनके प्रेस रिलीज में इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि हमने इंक्रीमेंट किया 15 से 20% का, जबकि हमने कैलकुलेट करके मेरी खुद की फीस जो है पहले 7,200 कुछ थी और अब 10,180 हो गई। आप खुद कैलकुलेट करिए वो इंक्रीमेंट कितना है, वो मोर देन 35% है। ये इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। या तो मैडम को नहीं पता उनके नीचे किस तरह के लोग बैठे हैं, ठेकेदारी चल रही है यहाँ पर। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, प्रोक्टोरियल टीम का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये तो लॉ एंड ऑर्डर को खुद जो बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। सामने आ रहा है नमाज अदा करने को लेके। नमाज अदा ऐसे नहीं है कि पहली बार हुई है, हमेशा जुम्मे के दिन जब भी कोई प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा होता है तो लड़के यहाँ पर होते हैं। अगर प्रोटेस्ट साइड को आप छोड़ देंगे तो प्रोटेस्ट कहाँ रह जाएगा। तो जुम्मे की नमाज होती है, उसमें एक साइड का रोड खाली छोड़ दिया जाता है ताकि कोई आ जा सके, एम्बुलेंस हो या स्कूल वैन है, किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। नमाज पे जा नमाज बिछाकर हम लोग बैठे, लड़कियां बैठी, हमारी बहनें बैठी, इन्होंने मुसल्ला छीन लिया, जा नमाज को छीन लिया। इस तरीके का रवैया ये इख्तियार कर रहे हैं। ये आजाद भारत है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप लोग बुला लोगे, ये स्टूडेंट्स हैं, गैंगस्टर और टेररिस्ट नहीं रह रहे हैं यहाँ पर। ये डर जाते हैं बच्चे, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। कोई BA का है, कोई BSc का है, कोई 18 साल का है, कोई 25 साल का। आप जब लोकल पुलिस को बुला लोगे और उन्हें भी मिस इन्फॉर्मेशन देकर, आपने उन्हें क्या बताया हमें तो नहीं पता, हम उनके सामने कभी नहीं गए आपके साथ, आप उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ये कहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बच्चे का आप आई कार्ड चेक कर लीजिए, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हैं।
नमाज नहीं पढ़ने दी, धक्का मुक्की करते, धक्के मारते। नमाज छोड़िए साहब, ये तो बात तक नहीं रखने देते हैं। हमारी डिमांड ये है, हम प्रोक्टर टीम का सीधे सीधे रेजिग्नेशन मांगते हैं। और एक ये कैपेबल नहीं है, ये सही बात है, आप किसी से भी पूछ लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लायक ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है, इनकम्पिटेंट लोग हैं। इनका हमें रेजिग्नेशन चाहिए जी। इनकी पूरी प्रोक्टर टीम जो है, पूरी टीम का हमें रेजिग्नेशन चाहिए। हमें एक कॉम्पिटेंट टीम चाहिए जो इस इदारे को पीसफुली रन कर सके। हम खुद जो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कैओस क्रिएट हो। आप हमारी बात को पहुंचाइए। प्रोटेस्ट की वजह क्या रही है अगर आप? देखिए, आज नहीं, तकरीबन 4-5 दिन पहले से और कुछ लड़के एक मुद्दा उठाया था कि साहब यूनिवर्सिटी ने जो फीस बढ़ाई है वो गलत बढ़ाई है, और उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ आकर के भी क्लेरिफाई किया कि जो फीस बढ़ी है वो यूनिवर्सिटी ने बहुत सोच समझ करके तमाम फोरम से उसको डिस्कस करा करके, और इसके बाद में ये फैसला लिया है कि कुछ चीज़ों के लिए बहुत दिनों से फीस नहीं बढ़ी थी, लिहाजा कुछ फीस बढ़नी चाहिए। अब उसको लेकर के ये लोग कह रहे थे कि साहब कहीं कहीं इसमें ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए ये मैटर जो है कंट्रोलर से डिस्कस कराया गया। उनके सामने वहाँ पे बात हुई। इसके बाद में वाइस चांसलर से मीटिंग हुई, उसमें वाइस चांसलर तमाम चीज़ों को क्लेरिफाई किया, और वाइस चांसलर ने ये भी कहा कि किसी भी बच्चे की अगर पढ़ाई उसके फीस की वजह से रुक रही है तो हम रुकने नहीं देंगे। हम उसका इंतज़ाम कहीं ना कहीं से कराएंगे, चाहे जैसे कराएं, चाहे हम इंस्टीट्यूशनल कराएं या पर्सनल लेवल पर करें, लेकिन किसी भी तालिब इल्म की पढ़ाई उसके पैसे की वजह से नहीं रुकेगी। उसके लिए उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया, लड़कों के सामने भी कहा कि जो लोग इस तरीके से है कि जिनके फैमिली वाले फीस जो बढ़ी हुई है नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके अलावा भी अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो दे कैन राइट टू एनी अथॉरिटी सीक्रेटली, बिल्कुल उनकी एप्लीकेशन जो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, और उसका हम नोट लेते हुए जितनी भी मदद हो सकती है हम अपने लेवल पे भी करेंगे और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी करेंगे। पुलिस को बुलानी पड़ी? देखिए पुलिस को बुलाने की कोई ना, पुलिस जब ऐसी कोई कानून व्यवस्था की बात होती है तो ये पुलिस की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति न पैदा हो, तो वो तो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। देखिए, कोई भी जगह जहाँ भी कानून व्यवस्था के बिगड़ने की कोई संभावना होती है तो मैं समझता हूँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को अपने कानून के हिसाब से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। दो छात्र जो है पुलिस देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आरोप खुद ही कह रहे हैं और आरोप और इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है। अब रह गया ये इसकी जांच की बात है। हाँ, ज़रूर ये है कि कुछ बच्चों ने कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब कहीं कोई ऐसी होती है तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत उस बच्चे को उन्होंने अपने हिरासत में ले लिया था और अब उन्होंने उनको फिर नमाज पढ़ने जा रहे थे बच्चे? नहीं, ऐसा सारे बच्चे नमाज अपनी अपनी मस्जिद में पढ़ कर आए थे। ये कुछ ऐसे बच्चे थे जो नमाज पढ़ने के बाद भी जो है वो चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। अब वो देखिए, ऐसा है, हर चीज़ के लिए एक टाइम और जगह मुकर्रर है। क्लास रूम में होगी, एग्जामिनेशन हॉल में होगा, पूजा स्थल पे होता है, नमाज की जगह पर होती है। हमारी सिर्फ अपील इतनी थी कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम मसाजिद हैं और हर मस्जिद के अंदर टाइम है, आप लोग अपनी अपनी नमाज पढ़। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कानून को व्यवस्था को बिगाड़ने की नीयत से यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हो और इससे जो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सर्व हो जाए, उसको लेकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया और अपने माहौल बिगाड़े। जैसे आप जानते हैं कि कभी कुछ ऐसे जो चीज़ें धार्मिक होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, वो सारे काम करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे, लेकिन ना बिला सुबह वो इस तरह की चीज़ें कर करके और यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि चाहे दुनिया का पूरा दस्तूर है कि एक कानून व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्थाएं चलती हैं, यूनिवर्सिटी भी कानून के हिसाब से चलती है। और क्या निकाला है? सोल्यूशन बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो सोल्यूशन की क्या बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्लासेस चल रही है, एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने इससे पहले कानूनी कार्रवाई की थी, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों बिगाड़ी थी
उस हिसाब से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई थी। वही लोग हैं जो आज भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तीफा जब तक नहीं होगा, स्ट्रक्चरल टीम का जब तक नहीं आता। देखिए ऐसा है, इस्तीफा और अपॉइंटमेंट ये सब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। प्रॉक्टर कहीं रिजाइन आदमी करता है, ठीक है ना। प्रॉक्टर तो रहेगा, हर वक्त रहेगा, 24/7 रहेगा। अब उस जगह पर कौन आदमी रहेगा ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है, कानून तय करता है, हालात तय करते हैं। क्या लाठीचार्ज हुआ है? देखिए ऐसा है, आज तक के कभी भी यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज नहीं हुआ, न आज हुआ है। ये सब जो है एक अफवाह और यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनका अपना पर्सनल मामला है, कुछ पॉलिटिकल है, कुछ और चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को अपने, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, बगैर मुद्दे के एक मुद्दा बना करके यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाहर की दुनिया में जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी की छवि बहुत अच्छी है, अभी 3रे नंबर पे आई है, आप सभी लोगों ने रिपोर्ट किया है। वो इस छवि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इसमें चीज़ें शामिल हैं। इस वजह से ये लोग एक बगैर मुद्दे के एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुल्म ज्यादती हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ये सरासर जो है ये झूठ फैला रहे हैं। यूनिवर्सिटी बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है। ये 100, 150, 200 लोग हैं जो इकट्ठा होकर के वर्गला करके लोगों को लाए हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।